राम मंदिर से आज की सबसे बड़ी खबर। राम मंदिर में भगदड़ की बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई है। महाकुंभ जैसी भगदड़ की साजिश की गई थी, जिसको लेकर के अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। राम मंदिर दर्शन मार्ग पर दरअसल ड्रोन गिराया गया था। एंटी ड्रोन सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है। तो एक बहुत बड़ी साजिश को हमारी सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। राम मंदिर से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर में भगदड़ की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। महाकुंभ जैसी भगदड़ की ही साजिश, बिल्कुल वैसी ही प्लानिंग जैसी महाकुंभ में देखने को मिली थी मौनी अमावस्या के वक्त, ठीक वैसा ही कुछ राम मंदिर परिसर में भी करने की साजिश रची गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के देखिए अब जांच शुरू कर दी गई है। राम मंदिर दर्शन मार्ग पर ड्रोन गिराया गया था। एंटी ड्रोन सिस्टम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार गिराया है। राम मंदिर में भगदड़ की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। ये डिटेल जानकारी भी हम आपको देख रहे हैं। आप देख सकते हैं एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आप देखिए किस तरीके से सारी डिटेल भी बताई गई है कि कैसे ये पूरा प्लान बनाया गया था, ये साजिश बनाई गई। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये एफआईआर की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें आप जान पाएंगे कि कैसे ये पूरी साजिश रची गई थी। वक्त भी हम आपको बता रहे हैं और साथ ही इसमें लिखा है कि नकल तहरीर हिंदीवादी सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना राम जन्मभूमि जनपद अयोध्या महोदय सादर अवगत करना है कि दिनांक 17 फरवरी 2025 को समय करीब सुबह 7 बजे श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ड्यूटी पॉइंट बैचिंग प्लांट में के पास थाना राम जन्मभूमि जनपद अयोध्या में किसी अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा ड्रोन कैमरे को प्रतिबंधित क्षेत्र में जहां पर बैन है वहां पर ड्रोन पाया गया था। ऐसी साजिश वहां पर रची गई थी, जानबूझकर उसे वहां पर उड़ाते हुए नजर आए। और ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा मंदिर परिसर में श्रद्धालु गणों की भारी भीड़ को देखते हुए ड्रोन कैमरा गिरा दिया गया है, जिससे मंदिर परिसर में भगदड़ हो जाए और मंदिर परिसर में भारी संख्या में जनहानि हो जाए। इस तरीके की साजिश वहां पर रची गई थी, लेकिन जिसे नाकाम कर दिया गया था। और इसके बाद ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है आज सुबह 7 बजे कैसे वहां पर जहां पर बैन है, जहां पर प्रतिबंध है कि ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता, भारी भीड़ श्रद्धालु की एक तरफ राम मंदिर में, क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने के बाद लोग जो है वो काशी विश्वनाथ का रुख कर रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर का रुख कर रहे हैं। ऐसे में भारी भीड़ जहां पर मौजूद है, जहां पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब है, वहां पर ऐसी साजिश रची गई थी, ठीक वैसी जैसी महाकुंभ में साजिश रची गई थी। लेकिन पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा गया है। राम मंदिर दर्शन मार्ग पर ये ड्रोन गिरा दिया गया, एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव थी, कार्रवाई करते हुए इस ड्रोन को मार गिराया गया। ये वहां पर उड़ रहा था जहां पर प्रतिबंध है, वहां पर ड्रोन नहीं उड़ सकता। अगर आपके पास विशेष परमिशन नहीं है तो वहां पर ड्रोन आया कैसे, किसने ये साजिश रची, इस पूरे मामले को लेकर के भी अब पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। तो प्रयागराज में भगदड़ वाली साजिश अयोध्या राम मंदिर में भी देखने को मिली। अयोध्या राम मंदिर परिसर में देखिए कैसे राम दरबार से पूरा देश जो है वहां पर जा रहे हैं, श्रद्धालु लगातार राम मंदिर का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में जहां पर भारी जन सैलाब श्रद्धालुओं का उमड़ा है, उस परिसर में आखिर ड्रोन कहां से आया, जहां पर परमिशन नहीं है वहां पर ड्रोन उड़ाया गया और साजिश वहां पर बनाई गई, रची गई, जिसको एंटी ड्रोन सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। इस ड्रोन को गिरा दिया गया है। हालांकि ये ड्रोन कहां से आया, किसने ये साजिश रची थी, इस पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस की टीम कर रही है। अयोध्या पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जो भी उस परिसर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहां पर भी सख्त निगरानी की जा रही है। महाकुंभ में जैसी साजिश भगदड़ वाली हुई थी, ठीक वैसा ही कुछ अयोध्या राम मंदिर परिसर में भी देखने को मिला है, जहां पर भक्तों का जन सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है और वहां पर ऐसी कोशिश की गई। अयोध्या में मंदिर परिसर और 2.5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के उड़ाने पर प्रतिबंध है और जब ये ड्रोन प्रतिबंधित इलाके में घुसा तो एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हो गया। इस पूरे मामले में अयोध्या थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसके मुताबिक मंदिर परिसर में ड्रोन मार गिराया है। एंटी ड्रोन गन से गिराया गया ड्रोन, अज्ञात शख्स ने ये ड्रोन उड़ाया था और ड्रोन के पीछे एक बड़ी साजिश का भी शक जताया जा रहा है। जानबूझकर ड्रोन गिराने का शक यहां पर किया जा रहा है। ड्रोन गिरा करके भगदड़ कराने की साजिश, मंदिर परिसर में जनहानि का नापाक ये जो प्लान बनाया गया था उसका खुलासा अब हो चुका है।
तो राम मंदिर में भगदड़ वाला ड्रोन, देखिए ये पूरी साजिश को नाकाम पुलिस की टीम ने कर दिया है। लगातार यहाँ पर जो टीम है वो तैनात थी, एक्टिव थी। जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका था वहां पर ड्रोन आखिर किसने उड़ाया, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब टीम कर रही है। तो मंदिर परिसर में जनहानि का ये नापाक प्लान बनाया। आप देख सकते हैं ये वही परिसर है जहां पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं वहां पर। ऐसे में एक ड्रोन आ जाता है जिसे प्रतिबंधित इलाके में नजर आता है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। मनीष, जरा जानकारी दीजिए, क्या इन्फॉर्मेशन अब तक मिल पाई है, क्या उस शख्स का पता चल पाया जिसने ये साजिश, ये प्लानिंग रची थी? देखिए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, आरोपी की तलाश की जा रही है। चूंकि आरोपी अभी अज्ञात है तो ऐसे में पुलिस की कोशिश ये है कि ड्रोन कहां से उड़ाया जा रहा था उन इलाकों की पहचान की जाए, उसका कंट्रोल कहां पर था, क्योंकि आसपास के कंट्रोल से ही लगभग 2 किलोमीटर के दायरे से ही कोई ड्रोन वहां पर उड़ा रहा होगा, ऐसा पुलिस मानकर चल रही है। तो सबसे पहले जो मंदिर परिसर का पूरा एरिया है, जो जन्मभूमि पथ है, हनुमानगढ़ी का एरिया है, बिरला मंदिर के सामने का वो हिस्सा है जहां पर राम मंदिर जाने के लिए एंट्री गेट बना हुआ है। तो इन सभी इलाकों के आसपास के इलाकों की निगरानी कड़ी की गई है। वहां के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज निकाली गई है और वहां से वो शख्स कौन था, कौन ड्रोन उड़ा रहा था, उस शख्स की तलाश की जा रही है, उसकी पहचान की जा रही है। क्योंकि आसपास घर भी बने हुए हैं। जो मंदिर मार्ग है, जन्मभूमि मार्ग है, उसके अगर लेफ्ट हिस्से की बात करें तो वहां पर रेजिडेंशियल एरिया भी है। तो क्या किसी घर से उस ड्रोन को मैनेज किया जा रहा था, उसका कंट्रोल किसी घर की छत पर खड़े व्यक्ति का था? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो पुलिस जिन्हें जानने की कोशिश कर रही है, उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियाती तौर पर एंटी ड्रोन सिस्टम का ट्रायल भी वहां पर किया गया है। जो पैदल मार्च है पुलिस ने वो बढ़ाया है, क्योंकि बीते दिनों में कुंभ के जो आयोजन है उसके बाद से अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। हर रोज का अगर एक आंकड़ा लेकर चलें तो 10 से लेकर 15 लाख श्रद्धालु हर रोज वहां पहुंच रहे हैं। सोचिए, जब इतनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, भीड़ का इतना बड़ा हिस्सा अगर राम मंदिर मार्ग पर मौजूद होगा, शहर में मौजूद होगा, तो बिल्कुल आप बने रहिए मनीष हमारे साथ। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आप अयोध्या में ही हैं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये साजिश रची गई थी, ठीक वैसी जैसी महाकुंभ में कोशिश की गई थी। आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या इस साजिश को लेकर के कोई बड़ा खुलासा हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रयागराज में साजिश रच के इतनी बड़ी भगदड़ की घटना को अंजाम दिया गया था, उसी प्रकार की कुछ साजिश अयोध्या में भी की जाने की पूरी मंशा बनाई गई थी। लेकिन अयोध्या पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को लेकर एक्टिव है। यहाँ पर 14 जनवरी से जब से महाकुंभ स्नान शुरू हुआ है तब से ही अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। जगह जगह पे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, ब्लैक कमांडो तैनात है और यहाँ तक कि अयोध्या आने वाली जो सीमा है उस पर जो भी वाहन अयोध्या प्रवेश करते हो, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी हो, सबको चेक किया जाता है। अयोध्या में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कि हर किसी पर निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में एंटी ड्रोन सिस्टम जो राम मंदिर परिसर में लगा हुआ है उसने आज इस ड्रोन को, जो साजिश थी, उसको मार गिराया और पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। एफआईआर कर्ता ने जो एफआईआर कराई है उस एफआईआर में साफ बताया गया है कि ये एक साजिश। बिल्कुल अभिषेक, हम दर्शकों को भी बताएंगे कि आखिर एफआईआर में लिखा क्या गया है। आप दोनों बने रहिए, मनीष और अभिषेक, आप दोनों जानकारी लगातार दे रहे हैं। लेकिन प्रतिबंधित इलाके में ड्रोन उड़ाने के मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है जिसमें साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसका भी जिक्र किया गया है। उसे भी इससे जोड़ करके देखा जा रहा है क्योंकि ठीक वैसा ही कुछ हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अयोध्या राम मंदिर में भी लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अयोध्या कोतवाली में जो एफआईआर लिखी गई है उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुगणों की भारी भीड़ को देखते हुए ड्रोन कैमरा गिराया गया जिससे मंदिर परिसर में भगदड़ हो जाए, लोग डर जाए और वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाए और मंदिर परिसर में भारी संख्या में जनहानि हो जाए। कुछ ऐसा जो महाकुंभ में हुआ था
कुछ वैसा ही प्लानिंग यहाँ अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या में ड्रोन कांड के बाद सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई। यूपी सरकार लगातार एक्शन मोड पर है। मंदिर मार्ग पर ब्लैक कैट कमांडो ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ब्लैक कैट कमांडो का मंदिर मार्ग पर लगातार यहां पर मार्च चल रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल जो हैं वो तैनात हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में हर रोज जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। मनीष का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। मनीष, अभिषेक का हम रुक कर लेते हैं। अभिषेक, लगातार यूपी सरकार एक्शन मोड में है। महाकुंभ जैसा इतना भव्य आयोजन, इतनी भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है जो कि दुनिया के किसी भी इवेंट में नहीं हुआ है। वहां पर जो साजिश की गई थी ठीक वैसी ही साजिश अयोध्या में करने की कोशिश की गई है। हालांकि जो अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? क्या सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं? एसएसपी कमिश्नर आईटी अयोध्या पहुंच गए और सड़कों पर ब्लैक कमांडो गश्त कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। और इस घटना के बाद अधिकारियों ने भी एक्शन मूड में है। वो धर्मशालाओं को चेक किया जा रहा है। अयोध्या में हर पॉइंट पे चेकिंग लगा दी गई है और इसकी तलाश की जा रही है आखिर ये ड्रोन कैमरा उड़ाने वाला शख्स कौन था, जिसने मंदिर परिसर के अंदर ड्रोन कैमरे की जो है उड़ाया और जिसको तुरंत वहां पे एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया। यहाँ की पुलिस इतनी एक्टिव है और यहाँ की जो भीड़ की बात की जाए तो लगभग 10 से 15 लाख दर्शनार्थी रोज अयोध्या राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू स्नान के लिए आ रहे हैं। उस समय अगर इस तरीके की घटना होती है जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों इतना सख्त है और ये सुरक्षा जो अयोध्या में लगाई गई है ये उसी की जो है आपके सामने जो ये ड्रोन सिस्टम गिराया गया है, ये सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता अयोध्या में कर किए गए हैं जिसको लेकर कि कोई भी साजिश को अयोध्या में नहीं कर सकता है। अयोध्या पे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। बिल्कुल अभिषेक, और बताया जा रहा है एफआईआर में जो टाइमिंग का जिक्र किया गया है, आज सुबह 7 बजे ये ड्रोन देखा गया था। इसको लेकर के हमारे पास क्या जानकारी है? मनीष, आप बताएं। देखिए, ड्रोन जैसे ही देखा गया फौरन पुलिस एक्टिव हुई। जो ड्रोन की एक्टिविटी कहां से कंट्रोल हो रही है उस ओर प्रयास किए गए। एफआईआर दर्ज की गई, एसएसपी को सूचना दी गई। उसके बाद वहां पर अब मौके पर अधिकारी भी पहुंचे। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और खास तौर पर जो अगल बगल का पूरा इलाका है, मंदिर मार्ग के दोनों तरफ का इलाका, हनुमानगढ़ी मंदिर जहां पर बना हुआ है उसके आसपास का इलाका, और जहां से भीड़ पहुंचकर लता मंगेशकर चौक पर पहुंचती है, तो वो पूरा बाजार का इलाका जिसे अयोध्या का पुराना रूप दिया गया है, जहां पर दुकानें मौजूद हैं। क्योंकि अगर भीड़ का जो प्रवाह है अगर आप देखें तो जहां से पूरा जन्मभूमि मार्ग शुरू होता है, साकेत कॉलेज से लेकर लता मंगेशकर चौराहे तक, वहां पर भीड़ का आलम है और पूरे रोड पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आपको नजर आते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष। और सुबह सुबह का वक्त तय किया था जब सुबह की ज्यादा तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए राम मंदिर में। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े उनको बता दें कि राम मंदिर में बहुत बड़ी साजिश की गई थी, हालांकि जिसे चीन ने नाकाम कर दिया है। बहुत बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। राम मंदिर से आज की सबसे बड़ी खबर, भगदड़ की बहुत बड़ी साजिश वहां पर रची गई थी जिसे हमारी सुरक्षा बलों ने, पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए नाकाम कर दिया है। महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ पैदा करने की कोशिश की गई थी ठीक वैसा ही यहां पर भी देखने की कोशिश, यहां पर साजिश रची गई है। तो राम मंदिर में भगदड़ की बहुत बड़ी साजिश, और जिस प्रकार से हमारे जो सहयोगी हैं वो भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता है उदित राज, उन्होंने मायावती को लेकर कंट्रोवर्शियल बयान दिया। मायावती ने उस पर उनसे माफी मांगने की बात की। आपको लगता है कि बीएसपी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की हालत भी समाजवादी पार्टी जैसे है, और वो हालत इसलिए है कि वहाँ राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, जिनके पास न सोच है, न मुद्दा है, न दिशा है। वो केवल हंगामा खड़ा कर देना और लोगों को इस तरीके से करना। तो आज जो उन्होंने प्रश्न माननीय मायावती जी के ऊपर उठाए हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गरेबान में खुद झांकना चाहिए। उन्होंने दलितों की कब चिंता की है? दलितों की केवल वोट ली है। उनके लिए, उनकी गरीबी मिटाने के लिए, उनका जीवन सरल बनाने के लिए कोई उपाय कांग्रेस ने
तो बड़ी खबर राम मंदिर से आपको बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे दो सहयोगी भी मौजूद हैं जो कि आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक श्रीवास्तव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अभिषेक, बहुत बड़ी साजिश रची गई है और खुद एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक वही कोशिश की गई है जो प्रयागराज महाकुंभ में की गई थी। लाखों की संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से आप और क्या व्यवस्था वहां पर देख पा रहे हैं? अयोध्या की बात की जाए तो जिस तरीके की साजिश करके और प्रयागराज में जिस तरीके से साजिश करके प्रयागराज में घटना की थी, सेम उसी तरीके की साजिश अयोध्या में करने का प्रयास किया गया। लेकिन अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है और एंटी ड्रोन सिस्टम जो लगा था उसके तुरंत एक्टिव होने से ये ड्रोन को गिरा दिया। और अयोध्या की बात करें तो लता मंगेशकर चौक हुआ और हनुमानगढ़ी हुआ, कनक भवन हुआ, सरयू हुआ, जहां पे लोग काफी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन लगा रहे थे। यहाँ तक कि रात में भी अयोध्या की बात की जाए तो जो लोग रेलवे स्टेशन से पैदल आ रहे हैं वो अयोध्या में रात में विश्राम करते हैं, सड़कों के किनारे रुकते हैं और इतनी अत्यधिक भीड़ में इस तरीके